हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग करने वाले हैं प्रेमचंद जी के रचित कहानी ईदगाह, जो प्रकाशन हुआ है चांद पत्रिका में। और इनका प्रकाशन तिथि है 1933 ईस्वी। और इस कहानी से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलती है। इस कहानी में ईदगाह हादिम नामक एक 4 साल का अनाथ बच्चे की कहानी है, जो अपनी दादी अमीना के लिए कुछ ईद के दिन लेकर आता है। और इनके माता पिता नहीं होते हैं। जब हम लोग कहानी को पूरी तरह से पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो यह प्रेमचंद की उर्दू में लिखी हुई कहानी है। यह प्रेमचंद का सुप्रसिद्ध कहानी में से एक कहानी है ईदगाह, और इसमें एक अनाथ बच्चे की कहानी बताई गई है। तो हम लोग चलिए इस कहानी को पूरा पढ़ते हैं और देखते हैं कितना अच्छा कहानी है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रोशन है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितना हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में नई सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सड़क, सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहरी तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों से के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद के नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थियों की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों। बदसवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हें अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और अब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हमीद अपने बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसीलिए हमीद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और बच्चों को आशा उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हमीद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिनका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आएगी तो वह दिल का अरमान निकाल लेगा। अब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही है। आज ईद का दिन, उसका घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी।
किसने बुलाया था इस निचोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी को मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चिंतवान उसकी विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन था? उसे कैसे अकेले मेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 30 कोस पैदल कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना देती। यहाँ तो घंटे चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद का जेब में, 5 अमीना के बटवे में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहनत रानी और चूड़ी हाइन सभी तो आएगी। सभी को सेवैया चाहिए और थोड़ा। किसी को आंखें नहीं लगता किस किस से मुँह चुराएगी। घर मुँह क्यों चुराए? साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके साथ दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी के साथ पेड़ के नीचे खड़े होकर 7 बालों का इंतजार करते। यह लोग क्या इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलंग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर के जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दों की झोपड़ियाँ पड़ती है, खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं। मूछो दाढ़ी वाले और मेमे भी खेलती है। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो। क्या नाम है? बेट। तो उसे पकड़कर ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। मोहम्मद ने कहा, हमारी अम्मी जान को तो वह हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहरीन बोला, चलो, मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बेट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेगी। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आँख तले अंधेरा छा जाए। महरूम लेकिन दौड़ती ही नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ, उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच। आगे चले। हलवाइये की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को
जिन्नात आकर खरीद के ले जाते हैं। अम्मा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपये हमीद को यकीन न आया। ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाएगा? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपये की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप है किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उसके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दिए। अभी नहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हमीद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उनका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हमीद, लोग उन्हें कैसे खुश रखते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो मैं एक जिन्न को खुश कर लूँ। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर के नाम पर भी बता देंगे। जुमेराती का बछुआ उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब छक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाना में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जना की खबर दी जाते हैं। अब उनकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, ये पुलिस लाइन है, यहीं पर कांस्टेबल कवायद करते हैं। रिटर्न 5 हो। रात को बेचारे घूम फिर कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएगी। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा नहीं देते। तभी तुम बहुत जानते हो अजी हर्षद, ये चोरी कराते हैं। शहर में जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले हो रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जभी इन लोगों के पास इतने रुपये आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोलो, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी भी चली जाए। हमीद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई नहीं पकड़ता? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वालों तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए। अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए गए बर्तन भाड़े लाए। हमीद 100 तो 50 का जियादा होते हैं। हाँ 50 कहाँ से 100, 150 एक थैली भर होता है, तो 100 2 थैली में भी ना आए। अब बस्ती धनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र पर बसे। सभी दिलों में उमंग। ग्रामीणों का वह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य की मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर में किसी चीज़ अनोखी थी, जिस चीज़ की ओर ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी ना चेतते। हमीद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजीद बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है, पक्के जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकार पीछे के कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है।
यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम का निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्तियाँ में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितना सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सहजे में झुक जाते हैं, फिर सबके एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और सब घुटनों के बल बैठ जाते हैं एक साथ। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां भी एक साथ प्रदीप हो तो एक साथ बुझ जाए और यही कर्म चलता रहे। कितना अपूर्ण दृश्य था कि सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रांतित्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। दूसरा भाग। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों की यह दल इस विषय में बालकों का कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोगा है, एक पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लड़की के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। एक पैसे देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। मोहम्मद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उनके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। उधर दुकान की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुलजरियाँ, राजा और वकील, फिस्ती और गोबन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। मोहम्मद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है कभी किवायत किए चला जा रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुँह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उठेरना ही नहीं चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्यता है उसके मुख पर। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में खड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से यह बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वे नहीं ले, कैसे ले? खिलौने कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा फिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। मोहम्मद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, और मेरा धोबन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी की तो है ही, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने खुद देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उनके हाथों में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी का पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों के सामने सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन कितना उद्धार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकाल के हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख देता है। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की बार देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं?
समी, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? मसूर, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हमीद। मोहसिन, बदमाश है हमीद, मिठाई कौन बड़ी नेहत है, किताब में इनकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, क्या समझते हैं इनकी चालाकी? जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। ये सब आगे बढ़ जाते हैं। हमीद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कोई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तभी से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ तो हो जाएगी। खिलौने का क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होंगे हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटी तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आएँ, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। हमीद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछेगा खाए मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, थोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जनाब चटोरे हो जाएंगे, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों को खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देंगे? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और मोहम्मद यूँ मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं चाहता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी ही, फिर इन लोगों से पूछेगा कितने खिलौने लोगे? एक एक टोकरी खिलौने दो तो दिखा दो कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली और चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी वजह से। उसके दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने की है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद आए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठाक बताओ। ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद का कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार घुसखिड़ियाँ ना सुनी, लेकिन दुकानदार ने घुसखिड़ियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अटकता हुआ साथियों के पास आया। जरा सुनने सबके साथ क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा जरा अपनी भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। मोहम्मद बोला यह तो चिमटा कोई खिलौना है। हामिद खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम भी कर सकता हूँ। एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौने का जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना
ही जोर लगाएं। मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोली, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे डाले, बस एक चिमटे की छिल्ली लगा दे। डब डब बोलने लगी। जरा सी पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे में सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो गई रही थी है। अब घर पहुँचने में जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद तो बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, मोहम्मद, सन्नी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। षड्यंत्र हो रहा है। सम्मी तो धर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महरूम और नूरे भी हामिद को एक 2 साल बड़े होने पर भी हामिद को आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अगय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ सख्ती से झल्ले छोड़ा जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी का बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चौके में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तक ए हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाए और उसकी आंख निकाल दे लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी पर जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके घर को छींटने लगेगा। मोहसिन परस्त हो गया, पर महमूद ने हुक्म पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ आए तो अदालत में बांधे बांधे फिरेंगे तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह छेड़ कर कहा, वह बेचारे हम बहादुर रुस्तम ए हिंद को पकड़ेगा। अच्छा लाओ, अब भी जरा कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दुख से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे के मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद तो तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लेड़ियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तम ए हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब उस कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावराची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवाय और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फपड़ाता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उसे ज़मीन पर पटक देगा और उसका कानून उसके पेट से डाल देगा। कुछ बात बनी नहीं, खांसी गाल कलोच की, लेकिन कानून के पेट में डालने वालों की बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुँह ताकते रह गए, मानो कोई ढेचला कनखोना किसी गोंडे वाले कनकोविये को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ न्यायपन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम ए हिंद है। अब इसने मोहसिन, मोहम्मद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से कोई सत्कार मिलना स्वाभाविक है। वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम का चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे का रंग जमा लिया। सच तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा फिश्ती लेकर देखो। मोहम्मद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए।
हामिद को इस शर्ते को मानने की कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथों में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद के हारने वालों की आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। ये चिमटा भला इस खिलौने की क्या बराबरी करेगा मालूम होता है। अब बोलो, अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी के इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे की सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ निकट अब पानी से भी नहीं छूट रहा है मोहसिन। लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा महमूद। दुआ के लिए फिरती हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले से यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी के चिमटे देखकर होगी। 3 पैसे ही तो मेरे पास कुछ करना था और उन पैसों के इस उपभोग के पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह। रास्ते में मोहम्मद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद से साची की बनाया। उसने अनिमुत्र मुँह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। अब तीसरा भाग शुरू होता है। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और खुशी के मारे जा उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुल्लोर सिधारे। उस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चाटे और लगाई। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमयी हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही पड़ेगा। दीवार की खुटियों गाड़ी गई। उन पर लकड़ी की एक पटरा रखा गया। पर्दे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरी ने उन्हें पंखा चलाना शुरू किया। अदालतों में खस की डटियाँ और बिजली की पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगी। मालूम नहीं पंखा का हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए और उसका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि धूल कर डाल दी गई। अब रहा मोहम्मद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पक्की पर चलेगा, पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूर ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगी। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ छाने वाले जगाते लहो पुकारते चलते हैं, मगर रात की अंधेरी ही होनी चाहिए। मोहम्मद ने ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और मियाँ के सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाती है। मोहम्मद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मुहर्रम मिल गया है जिससे वह टूटी टांगों को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गुरूर का दूध चाहिए। गुरूर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को जयो ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब क्या कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है? एक टांग से तो चल सकता है, ना बैठ सकता है। अब तो सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठ बैठ पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालरदार सफा खुरच दिया जाता है। अब उसके जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसे बाँट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी हुई उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ से चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया। क्या लाया? चिमटा।
सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हमीद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तांबे में जल जाती हैं, इसीलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसर शब्दों में बिखेर देता है। वह मुख स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे को कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लाते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, कितना जब्त इससे हुआ होगा। कैसे वहाँ भी इसी अपनी बुढ़िया दादी को याद बनी रही। मीना के मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हमीद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हमीद के बूढ़े हमीद का पाठ खेला था। बुढ़िया अनिमा बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हमीद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हमीद इसका रहस्य क्या समझता। इसी के साथ हमारा ईद का कहानी समाप्त होता है दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि ईद का कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ मेरे वाचन द्वारा आप लोगों को कैसी लगी। यदि आप लोगों को लगे किसी को शेयर करना तो शेयर भी कर सकते हैं बेहिचक।